तो आज का जो ये वीडियो है, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है जब हम लोग प्रोफेशनल एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करते हैं, और बहुत दुख होता है जब इंसान का रिजल्ट फेल आता है। तो आखिर फेल होने की जो वजह होती है उसको जानना बहुत जरूरी होता है। उन गलतियों को नहीं करना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, गलतियों को मालूम होना एग्जामिनेशन के बाद, उसके रिजल्ट के बाद, इससे बहुत लॉस होता है। अगर मैं आपको इस वीडियो से यह समझा दूं कि आपने कौन सी गलतियां प्रिपरेशन में नहीं करना चाहिए, तो हो सकता है आप आपके फेलियर से बचें। इसलिए सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। इतने सालों का एक्सपीरियंस जो है इस 2008 से पढ़ा था, इट्स बीन 14 ईयर्स। तो लोग किस वजह से फेल होते हैं, किस वजह से पास होते हैं, चीज़ों को हम लोग भली भांति अब समझने लगे हैं। तो बस इतना ही कहूँगा कि कुछ चीज़ों को अपने करना चाहिए और कुछ गलतियों को अपने नहीं करना चाहिए। तो ज़रूर इस वीडियो को ध्यान से देखें। राइट, ओके। नंबर 1 दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ इस दुनिया में वो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आप रट्टा मार के पास नहीं हो सकते। आपने चीज़ों को याद करना है, जाहिर सी बात है, बट जब तक वो चीज़ें समझे नहीं और बेवजह आप सिर्फ उसको याद कर रहे हो, तो आप जरूर फेल होने वाले हैं। ये बात सोच के चलना, बिकॉज आईसीआई को क्या चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। नंबर 2 विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप पढ़ते हो तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन के पहले आपको शॉर्ट नोट से पढ़ना ही पॉसिबल होता है, बिकॉज इतनी मोटी मोटी किताबों से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज द सब्जेक्ट। तो जस्ट मेक श्योर यू हैव गॉट समथिंग इन योर हैंड विच इज वेरी शॉर्ट, वेरी प्रिसाइज, जिससे आप एग्जामिनेशन के पहले अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3 जो मुझे लगता है और भी इंपॉर्टेंट है, जब आप प्रिपरेशन करते हो तो प्रिपरेशन करते दौरान ही आपने डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपने एग्जामिनेशन के उस दिन कौन से चैप्टर को कितने घंटे स्पेंड करना है। आपकी प्लानिंग आज ही रेडी होना चाहिए, ना कि उस दिन जिस दिन आप एग्जामिनेशन देने वाले हो। नंबर 4 सीए की एग्जामिनेशन में पेपर लिखना मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। आपने कितनी पढ़ाई की है ये उसको पता नहीं, आपने कितनी ईमानदारी से मेहनत की है ये उनको कुछ पता नहीं होता है। What they know is, I think they know only about your paper, your presentation is very important. Because अगर अच्छा प्रेजेंट करोगे, अच्छे से हैंडराइटिंग लिखोगे, तो आपने जो इतना ज्ञान प्राप्त किया है उसको समझ में आएगा। अगर आपके पास बहुत सारा ज्ञान है and if you do not present it properly, आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, because he doesn't know how much hard work you have taken. So just make sure आपका प्रेजेंटेशन, आपका हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छा है। नंबर 5 आई थिंक दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दोस्तों, आपने जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो जस्ट मेक श्योर कि आप हर चीज को लिख कर देख रहे हो। राइटिंग प्रैक्टिस, बिकॉज आपकी एग्जामिनेशन ओरल नहीं है, इट इज अ प्योरली राइटिंग। तो आपको चीजों को लिख कर देखने की आदत होना जरूरी है। राइटिंग प्रैक्टिस होना जरूरी है। स्पेशली लॉ का पेपर आपका होता है, अकाउंट्स का पेपर होता है, जहां पे आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होते हैं, तो आपने उसको प्रैक्टिस लिख कर ही करके देखना चाहिए। इन सब्जेक्ट को अगर आप पढ़कर सिर्फ सोचोगे कि मेरी पढ़ाई हुई है, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। लिखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आई थिंक पेपर लिखना बहुत ही जरूरी है। मैंने कई लोग देखे जो पढ़ते बहुत है, बहुत पढ़ते हैं, पर फिर भी फेल हो जाते हैं। पता क्यों? उनको आता भी सब कुछ है, उनको रिकॉल भी सब कुछ होता है, पर वो एग्जामिनेशन में पेपर को कंप्लीट कर ही नहीं पाते, या एग्जामिनेशन में वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, डर जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनको आंसर आ रहा था बट दे कुड नॉट कंप्लीट। ऐसा पता है किसके साथ होता है? जो लोग पेपर लिखकर नहीं देखते। इसलिए टेस्ट देना बहुत जरूरी है, बहुत सारी टेस्ट देना जरूरी है। जितना आप टेस्ट देते रहोगे उतना आपका कंफर्ट इस सिलेबस पे और आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। हमेशा हमने पॉजिटिव लोगों के साथ में रहना चाहिए, नेगेटिव्स के साथ में नहीं, क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन हमें खुद को ही पता होता है वो एग्जामिनेशन डिफिकल्ट है,
पर कुछ लोग आपको और डीमोटिवेट करेंगे, ये सीए हमारे बस का ही नहीं है। मुझे बताइए, अब 3.5 लाख से ज्यादा लोग जो इंडिया में सीए जिनका हो चुका है, उन्होंने भी आपके जैसी ही शुरुआत की थी। इनफैक्ट मैंने भी, मेरे खानदान में तो कोई सीए भी नहीं है, स्टिल आई डिड इट। मुझे भी डर लगता था, डर सबको ही लगता है। सही पढ़ने का अगर आपको पैटर्न समझ गया ना, तो फाउंडेशन क्या, फाइनल भी आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। आपको सिर्फ पढ़ाई करने का तरीका समझने में टाइम लगता है। यू नो व्हाट, फाउंडेशन में कई लोगों को एक अटेम्प्ट लग जाता है, इनफैक्ट इंटर में भी लग जाता है, पर पता है वो लोग फाइनल में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं। बावजूद फाइनल सबके डिफिकल्ट है फिर भी, क्योंकि तब तक उनको समझ जाता है कि पढ़ाई करने का तरीका क्या होता है। सो कोई बात नहीं, चलता है यार। और आपको ये बात बताना चाहेंगे कि सीए इतना डिफिकल्ट एग्जामिनेशन में, तो ये हमने पहले से ही माइंडसेट हमारा पहले से ही होता है कि ये डिफिकल्ट है, राइट? तो अगर थोड़ा बहुत अगर आपको टेंशन आता है, थोड़ा स्ट्रेस आता है, ये बहुत स्वाभाविक है, इसे डरे नहीं, बिकॉज एग्जामिनेशन का पैटर्न ही वैसे होता है। आई थिंक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं कहने चाह रहा हूँ कि आप जब आईसीआई के सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन को जब प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपने जो टेस्ट दी है उनकी जो मार्क्स आते हैं उनको आपने ध्यान से देखना चाहिए कि कौन से पेपर में आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन से पेपर में आपको ज़्यादा और कौन से पेपर में कम मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि जब आपको कम मार्क्स आ रहे हैं और बावजूद उसके आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो व्हाट इज द यूज ऑफ राइटिंग द एग्जामिनेशन। अगर आपको कुछ पेपर में कम मार्क्स आ रहे हैं, आपको खुद ही फील हो जाता है कि यार मेरी प्रिपरेशन कम हुई है, तो आपने आपका प्रैक्टिस उन पेपर्स की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। आई थिंक जो पेपर्स आपके एमसीक्यू जैसे स्पेशली मैथ्स और इकोनॉमिक्स, यहाँ पे आपको ज़्यादा स्कोर करने का पॉसिबिलिटी बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी इंग्लिश, आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर्स चेक नहीं होता। तो हैव टू मेक श्योर कि आप इन सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करते हो। पता है दोस्तों, विच आई थिंक ये आपने इस तरह से काम करना चाहिए। दुनिया में 2 टाइप के पेपर आईसीआई आपके सामने रखता है, एक होता है डिफेंसिव और एक होता है अटैकिंग। जब पेपर बहुत ही इजी आता है, आपने उसके ऊपर अटैक करना चाहिए और टारगेट करना चाहिए 70, 80, 90 आप स्कोर करो। बट आईसीआई अपनी एग्जामिनेशन को डिफिकल्ट बनाने के लिए हर कोई क्वेश्चन पेपर को आसान नहीं बनाता, कभी कभी जानबूझकर कुछ पेपर्स को वो डिफिकल्ट बनाता है। ऐसे समय पे आपका अप्रोच अटैकिंग नहीं, डिफेंसिव होना चाहिए। आपने सिर्फ कोशिश करना चाहिए कि मैं कैसे तैसे करके इस पेपर में 40 नंबर को हासिल कर सकूं। आपने वहां पे अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। सो पेपर में अटैकिंग करना है या डिफेंसिव, ये आपको पेपर टू पेपर निर्भर करता है। वो पेपर देखने के बाद आपको समझ आता है कि आपको कैसे खेलना है, राइट? उसके बाद में पॉइंट नंबर 11 जो मुझे आपको कहना है कि जब आप पेपर से आते हो, एक पेपर आपका खत्म हुआ, आपके आसपास बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द आपको दिखते हैं। डोंट एवर डिस्कस योर पेपर विथ एनीवन, बिकॉज उसने कैसे आंसर लिखा, आपने कैसे लिखा, हो सकता है आप सही हो पर आपको उसकी बातें सही लग रही हो और वो गलत भी हो सकता है। डोंट डिस्कस एंड व्हेन यू कम बैक होम, डोंट थिंक अबाउट इट। जो हो गया हो गया। अरे होगा क्या, बहुत से बहुत फेल ही होंगे ना, और क्या, जिंदगी तो बर्बाद नहीं होगी, चलता है बॉस। सीए है, एक आध 2 अटेम्प्ट तो लगे तो कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है। एक बात याद रखना जिंदगी में, ये जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट है और ये जो मार्कशीट है, वो आपका सक्सेस डिसाइड नहीं करती। वो सिर्फ एक एग्जामिनेशन है ताकि आपको वो वैलिडेट करे कि आप सीए हो। इसका मतलब नहीं कि आप जीवन में कामयाब नहीं होंगे अगर आपका पासिंग नहीं हो। तो आज न कल हम पास होने ही वाले और जिंदगी में कामयाब होने ही वाले। मित्रों, आने वाले जो दिन बचे हैं सीए फाउंडेशन के लिए, वो हर 1 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज रिड्यूस योर टाइम स्पेंड ऑन सोशल मीडिया। आपने सोने में, सोशल मीडिया में, खाने में, पीने में, दोस्तों में, आपके रिलेशनशिप में, आपके हॉबीज में आप टाइम बहुत ही कम स्पेंड करना चाहिए। आपका 99% टाइम जो है वो सिर्फ पढ़ाई के लिए ही आपने डिवोट करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे नंबर ऑफ आवर्स कितने स्पेंड हमने करना चाहिए, नॉट लेस देन 14। कितने घंटे सोना चाहिए? आपने 7 घंटे, 6 घंटे,
इसके आसपास आपने सोना चाहिए। 7 घंटे से ज़्यादा सो रहे हो तो आई थिंक यू वेस्टिंग टाइम। एंड या वन मोर थिंग विच आई थिंक इज इम्पॉर्टेंट दैट कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑल्सो यू शुड टेक साउंड स्लीप। कभी कभी क्या होता है, आप एग्जामिनेशन के पहले बहुत ही कम सोते हो, उस केस में इट अफेक्ट्स योर हेल्थ। आपको जो याद आना था वो याद आता ही नहीं, बिकॉज यू डिड नॉट टेक साउंड स्लीप। तो आपने क्या करना चाहिए, 6 घंटे की आराम से नींद एग्जामिनेशन के दौरान भी लेना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और हमेशा एक बात और मैं कहना चाहता हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, हमेशा एक बात याद आप रखिएगा कि ये जो है आईसीआई इन 4 बेस है, एक पेपर को ज़रूर डिफिकल्ट बनाने वाली आपका माइंडसेट पहले से प्रिपेयर होना ज़रूरी है। ये हर अटेम्प्ट में होता है आपके साथ में, कभी अकाउंट्स में हो सकता है, कभी इकोनॉमिक्स में, कभी लॉ में, कभी मैथ्स में। मेंटली बी प्रिपेयर्ड। और ऐसे पेपर में आईसीआई आपको पास करवाती है, बट आप मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। पेपर में से उठकर मत निकल जाना कि मुझे नहीं आ रहा। अगर वो पेपर डिफिकल्ट आपको लग रहा है तो पूरे हिंदुस्तान को ये डिफिकल्ट लगने वाला है, राइट? आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर गाइस, बाय बाय, सी यू।